आप बताइए, आप यहाँ आते हो, आप किसके साथ खड़े हो? सरकार के साथ हो या किसानों के साथ? आप बताइए, आप किसके साथ हो? सब लोगों को अपना अपना काम ईमानदारी नो नो, देखो एक मिनट, हमने जा तो फिर आप गोदी मीडिया हो, आज आए हो, दोबारा यहाँ नहीं आना। आप बताइए किसके साथ हो? ओपिनियन दो, आप क्या कहते हो? हम तो किसानों के साथ डट के कहते हैं, आप किसके साथ हो? देखिए बाबा जी सुनिए, आपका जैसे काम है, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। देखिए सुनिए, ये लाइन देखो एक मिनट, ईमानदारी की बात सुनिए, हम सरकार के साथ नहीं है। सुनिए, एक सुनिए, मिनट। हम सरकार के साथ नहीं है, हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं। हम आपसे सवाल मेरी बात सुनो, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ जो ਹਾਂ। सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको कहीं से गोदी मीडिया कुछ लग रहा है क्या? हाँ, ये लग नहीं रहा। आप अपना ओपिनियन बताइए, आप अपना ओपिनियन बताइए ना। मैं जवाब दीजिए प्लीज। मैं सरकार के साथ नहीं हूँ। तो फिर आप किसके किसानों के हित में हो? आप किसानों के हित में हो तो आप फिर अपना ओपिनियन बताइए ना। आप सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? आप बताइए मेरे को, क्या आप बताइए। आप आपने जो सवाल पूछा मैंने जवाब दिया, अब हम सवाल पूछ रहे हैं आप किसानों के साथ हो या नहीं, ये बताइए। देखिए आप किसानों के साथ हो या नहीं, हाँ या ना, बस। आप हो चाहे कोई और मीडिया, आप सब मोदी के हो। मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं, हम YouTube देखो, सुनो, चैनल- एक मिनट मेन बात सुनो, यूट्यूब चैनल। अगर देखिए जब वो पहले 15 लाख का वादा करके मुकर चुका, मैं कौन सी दूसरा बात सुनिए, सरकार की सपोर्ट आपको लगी? सुनिए, फिर कौन सी ऐसी लाइन बोली? अरे भाई एक आप लाइन बताइए। आपने सही पांच उंगली बराबर देखो, होती है एक क्या? मिनट, आप मुंह से उतारो। हाँ, ये- हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो 15 लाख रुपए उसने बोला था अकाउंट में डालूंगा गरीबों के, आपके अकाउंट में आए, हाँ या ना? किसी के भी नहीं आए। मैं आपसे मेरे में क्या किसी के भी नहीं मैंने किसी का नहीं पूछा, मैं आपका पूछा है। आप मेरे से बात कर रहे हो। कह रहा हूँ, किसी के भी नहीं आए, तो किसी का इसका मतलब मतलब मेरे नहीं है। मैं दुनिया से बाहर थोड़ी ना नो हूँ। नो नो नो, ऐसे नहीं, गल कमा के नहीं, इधर सीधी अख मिला के गल कर। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 29 दिसंबर को सरकार के साथ में किसानों की वार्ता है। सवाल यही है कि सरकार क्या किसानों की मांग मानेगी। और इस वक्त रात का समय है, सिंगू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर बारिश जो है वो शुरू होती है, फिर उसके बाद में रुक जाती है, फिर शुरू होती है। ऐसा ही माहौल जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि किसान जो है क्या वो भी थोड़ा पीछे हट करके सरकार की बात मानने के लिए जो है वो तैयार होंगे, या किसान अभी भी अपनी उन्हीं मांगों पर अड़े रहेंगे, या सरकार थोड़ा पीछे हटेगी। इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात भी की, उसमें जिक्र नहीं हुआ किसानों का। प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कर रहे हैं, लोगों के मन की बात कर रहे हैं ना। लोगों के मन की बात पूछें क्या है क्या नहीं है, उनके मन की बात से क्या करेंगे हम लोग? उन्होंने आपके मन की बात कभी पूछी? इतने लोग इतने दिन से बैठे हैं, इनके मन की बात करी उन्होंने? चलो आप बताइए, आप यहाँ आते हो, आप किसके साथ खड़े हो? सरकार के साथ हो या किसानों के साथ? आप बताइए, आप किसके साथ हो? नहीं, सब लोगों को अपना अपना काम ईमानदारी नो से। नो, देखो एक मिनट, हमने जा तो फिर आप गोदी मीडिया हो, आज आए हो, किसके साथ हो? दोबारा यहाँ नहीं आना। आप बताइए किसके साथ हो? ओपिनियन दो, आप क्या कहते हो? हम तो किसानों के साथ डट के कहते हैं, आप किसके साथ हो? देखिए बाबा जी सुनिए, आपका जैसे काम है, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। देखिए सुनिए, ये लाइन देखो एक मिनट, ईमानदारी की बात सुनिए, हम सरकार के साथ नहीं है। सुनिए, एक सुनिए, हम सरकार के साथ नहीं है, हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं। हम आपसे सवाल मेरी पूछ बात रहे सुनो, हैं। हाँ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ आप ये ਲੈਣਾ ਵੀ बताइए ਜਾਣਦੇ कि ਹਾਂ। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको कहीं से गोदी मीडिया कुछ लग रहा है क्या? हाँ, ये लग नहीं रहा। आप अपना ओपिनियन बताइए, आप अपना ओपिनियन बताइए ना। मैं जवाब दीजिए प्लीज। मैं सरकार के साथ नहीं हूँ। तो फिर आप किसके किसानों के हित में हो? आप किसानों के हित में हो मैं खुद किसान का बेटा हूँ। तो आप फिर अपना ओपिनियन बताइए ना। आप सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? आप बताइए मेरे को, क्या आप बताइए। आप आपने कहा ना, अभी भाई साहब ने एक सवाल किया और सरकार ने ये कहा कि यहाँ आतंकवादी है, नस्लाइट है, यहाँ पर मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग है ना? क्या आपको टुकड़े टुकड़े गैंग आतंकवादी कोई नजर आया? जब आपने इतना इंटरव्यू लिया, लोगों में घूम घूम के आपने लोगों से बात की, कोई ऐसा नजर आया आपको? नहीं आया। नहीं आया ना? तो फिर यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर ओरिजिनल किसान है। ये बात आपके चैनल के माध्यम से समझ में आ रही है ना लोगों को? आपने जो सवाल पूछा मैंने जवाब दिया, अब हम सवाल पूछ रहे हैं आप किसानों के साथ हो या नहीं, ये बताइए। देखिए आप किसानों के साथ हो या नहीं, हाँ या ना, बस। क्या आपको क्या लगता है कि कैसे किसानों के साथ कोई व्यक्ति खड़ा है और कैसे खिलाफ खड़ा है? देखो आप इस बात को परिभाषित करें। किसान जो है ना, जो काला कैसे मानेंगे कि मैं सुनिए, किसानों के साथ हूँ अरे और मैं भाई, किसानों ये आपको मैं बताता हूँ। और जो काली रात है, जो बारिश है, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ खड़े हैं, ठीक है। आप अपने मध्यम चैनल माध्यम राही दुनिया को जागृत कर दियो। मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसानों के साथ हो या नहीं,
हाँ जाना बस। अरे देखिए आप बताइए मुझे, हाँ जाना बस। नहीं नहीं, मैं किसान के साथ हूँ। आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात, इधर देखो। मैं सूरज किसानों के साथ हूँ। मैं कब कहा कि मैं किसानों के खिलाफ हूं? जबे बाण लग गए तबे रोस जागियो। अगर जे तकलीफ होई ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ यूपी स्टेट सारे ਅਸੀਂ किसानों के नाल खड़े हैं और हम दिन रात उनके साथ हैं, सेवा में जुड़े हैं। अगर सवाल ये है कि 30 तारीख को ऐलान किया गया है, आपसे सवाल है 29 तारीख से 30 तारीख को, 30 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है। आप हो चाहे कोई और मीडिया, आप सब मोदी के हो, मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं, हम YouTube सुनो, चैनल एक मिनट मेनस्ट्रीम सुनो, नहीं है हम लोग YouTube चैनल। अगर देखिए भाई कन्हैया जी होए सिख कौम च, उन्होंने सेवा की जल दी, उन्होंने किसी को दुश्मन नहीं समझा, सबको जल छकाया। इसी तरह जो हमारी सिख टीम है ना, असी सब दी सेवा करते हैं, चाहे वो पुलिस मुलाजिम है, चाहे फौजी मुलाजिम है, चाहे आप है, ठीक है। अगर कोई हमारे हक छीनेगा तो हम अपने जो मोतवर किसान हैं जो हमें संदेश देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए आपने बताया नहीं आप किसके साथ हो, नहीं तो बंद रुकिए, करिए आप। रुकिए। देखिए ये आप मैं खोल के सुनिए कहिए किसानों के साथ हो, हाँ, नहीं सुनिए। तो बंद कर दो। देखिए ये जो है एक गुस्सा है, वो सिस्टम के खिलाफ भी है, मीडिया के खिलाफ भी है। वो सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इसलिए है क्योंकि सरकार के नुमाइंदों की तरफ से बार बार जो है वो बयान ऐसे दिए गए जिनसे किसानों का गुस्सा जो है भड़का। और मीडिया के खिलाफ इसलिए है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना काम ठीक से नहीं किया। और मुझे ये लगता है, जो बाबा जी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसके साथ है, किसके खिलाफ है, तो मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति, सरकार है तो सरकार को अपना काम दुरुस्त से सही से करना चाहिए, किसान है किसान को भी सही से करना चाहिए, और हम हैं हमें भी अपना काम सही से करना चाहिए। और वही जो है वो सही के साथ में है। हम खुद जो है वो चाहते हैं कि किसानों का हक है प्रोटेस्ट करना, और किसान अपना प्रोटेस्ट करने का हक जो है वो अदा भी कर रहा है। और सरकार को चाहिए कि ये मौसम है, 32 दिन जो है वो बीत चुका है। भाई मैंने बता दिया मौसम की हमें कोई परवाह नहीं, ठीक है। आपने बहुत सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया। अब आप मैं किसानों आप के बताओ, साथ हूं। मैं ये एक चीज़- आप है ना, तो असी भी किसानों के साथ हैं। मैं मान लेता हूँ, हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग किसान के साथ हो, पर हमारी जो यहाँ की जो भी बातें आगे तक क्यों नहीं जा रही, मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? देखिए, सुनिए, इतना प्रोटेस्ट है, मीडिया क्यों नहीं मैं- दिखा रहा? हम- उसकी वजह हम से? एक और सुनिए, यहाँ छोड़ो, बाबा जी, बाबा जी। नेशनल क्या इंटरनेशनल नाम कुछ है नहीं। मेरा हरविंदर सिंह नाम है। अच्छा, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मेरा नाम हरविंदर, आपका हरविंदर है, मेरी मेरा बात सुन लीजिए, लीजिए, अब मेरी मैं- बात सुनिए आपका पहले। सवाल खत्म हो जाए। मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए थोड़ी सी मेरी छोटी सी बात सुनिए। आप ये बताइए, अगर हमारा दर्द आपको समझ आ रहा है तो फिर नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? मेरा नेशनल टीवी नहीं है जो मैं उस पे चला फिर सकूं, आप- और हमारा जो है हम उस पे चला रहे फिर हैं। अपना ओपिनियन क्यों नहीं दे रहे? अगर आपका हमारा है उस पे हम चला रहे हैं। अपना ओपिनियन क्यों नहीं दे रहे फिर आप लोग? कौन सा ओपिनियन? हमने आपको पूछा तो था। बताइए, मैंने बताया। देखो मैं- आपने बोल दिया अभी किसानों के साथ हो। हाँ। मेरा नाम लखवीर सिंह, शहीद भाई मनी सिंह दल सेवा सोसाइटी फगवाड़े तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ बिल रद्द कर दिया। आप जो है, मैं सारी बातें आपकी सही, लेकिन आप बहस को कहीं और लेके चले गए। मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस तरह से मौसम ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को जो है आप लोग की तरफ से एक अपील यहाँ से जाती कि मौसम ख़राब हो रहा है, छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कि सरकार जो है इस पर 29 तारीख से पहले कोई विचार जो है अपनी तरफ से करे? मेरा ये था आपसे सवाल। देखिए सरकार ने हमेशा हमारे साथ धोखा किया है, तो आगे भी धोखा कर रही है। अगर वो सही होते, 1 महीने से ऊपर हो गया अर्षा। आपको उम्मीद है कि 29 तारीख को कुछ अच्छा रिजल्ट आ अरे पाएगा? भाई अच्छा रिजल्ट वो नहीं देंगे तो पब्लिक जो है ना वो लेके हटेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपको उम्मीद है कि 29 तारीख को कुछ अच्छा हो पाएगा? ये तो आपके वही जाने पीएम साहब तो मैं बोलूंगा नहीं, आपके वही जाने, हमें तो पता नहीं। तो उसी को होता है जिसे चोट लगती है, जिसे चोट लगती है, जिसके आगे पीछे हो कोई।
अगर बात करते हो सर्दी के मौसम की, वो हम जाने, हमारे किसान जाने। अगर मोदी के कोई आगे पीछे होता, ठीक है, उसको कोई समझाने वाला होता तो फिर उसको दर्द का महसूस होता, ठीक है। वो एक बंदा ही, मैं उसको डफर इंसान बोलता हूँ। लेकिन वो बार बार क्यों ऐसा कह रहे हैं फिर? वो उसकी मर्जी होगी, जो मर्जी भौंकता रहे वो, ठीक वो है। क्या कहता बस है? यही अपील है। बार बार अभी जो 25 दिसंबर को बात की किसानों के साथ में, 6 राज्यों के किसानों से बात की, उसमें भी कहा कि किसानों के लिए फायदे में है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो नहीं होगी, जमीन नहीं छीनी जाएगी। ये बात बात सुनिए, उसने जब सरकार में आया, सत्ता में आया, पहले बोला 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, बोला था ना उसने। आपके अकाउंट में 15 लाख आए क्या? बताइए, आप आए? आपके अकाउंट में आए? किसी के में नहीं आया। किसी के भी नहीं आए। तो फिर आप उनकी सपोर्ट क्यों कर रहे हो जब वो पहले 15 लाख का वादा करके मुकर चुका? मैं कौन सी दूसरा ऐसी बात लाइन सुनिए, बोली सरकार की सपोर्ट आपको लगी? सुनिए, फिर कौन सी ऐसी लाइन बोली? अरे भाई, एक लाइन बताइए। आपने सही 5 उंगली बराबर देखो, होती है एक क्या? मिनट, आप मुंह से उतारो। हाँ, ये हाँ, लेकिन- अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो 15 लाख रुपए उसने बोला था अकाउंट में डालूंगा गरीबों के, आपके अकाउंट में आए? हाँ जाना? किसी के भी नहीं आए। मैं आपसे मेरे में क्या किसी के भी नहीं आए? मैंने किसी का नहीं पूछा, मैं आपका पूछा है। आप मेरे से बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ किसी के भी नहीं आए, तो किसी इसका का मतलब मतलब मेरे नहीं। मैं दुनिया से बाहर थोड़ी ना नो 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 नो, ऐसे नहीं, गल घुमा के नहीं, इधर सीधी अख मिला के गल कर। हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसी के भी नहीं आए तो मेरे भी नहीं आए। नो, इधर देखो, मेरे अकाउंट च नहीं आए, तेरे सही कह रहे हो। कल बीजेपी की मीटिंग हुई 26 तारीख को, 25 तारीख को टांडा में। अगर किसान गए वहाँ पे, कहा किसी मैरिज पैलेस में मीटिंग चल रही थी, किसान गए बीजेपी के लीडर को पूछने के लिए कि इसके फायदे बताओ, बीजेपी लीडर दीवार फांद के भाग गए। क्यों भागे? क्यों भागे? इनको, उनके मन में चोर है, अगर उनके मन में सच्चाई है, अगर उनके मन सच्चाई है में, तो फेस सारा करो, पंजाब तो फेस यहाँ पे करो बैठा उनको। है, यहाँ पे बात करें। फेस क्यों? करो, किसानों को फेस करके बताओ आपको आप। उम्मीद है कि ये तो पता थोड़ा और लोगों से बात अरे भाई, खालसा गज्जे और लंडी बुच्ची भज्जे, खालसा गया चढ़ के और सेंटर सरकारे की लड़ा लड़ के दिन कट ले तू अंदर बढ़ के, बोले सोनिहाल। 30 तारीख को मीटिंग है, आप लोगों को उम्मीद है कुछ सही हो पाएगा? सरकार ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੋ ਅੱਗੇ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਡਾਨੀ ਹਵਾਨੀ ਹੁਣੀ ਦੋ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੋ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, पर मीटिंग कोई सट्टे वाली लगने की संभावना नहीं। अगर यही हालात रहे ना भाई जी, जो नारा है ना, स्लोगन है इंडिया का, जय जवान जय किसान, आगे वाले टाइम पे जय अडानी जय अंबानी हो जाएगा। आपको उम्मीद है 29 तारीख को कुछ सही जो है वो रिजल्ट निकल पाएगा? भाई अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है उससे, क्योंकि वो एक दिन भी उसने हमारे साथ एक बार भी नहीं बात करी है, ठीक है। लेकिन ये बात है कि ये हजारों लोग यहाँ पे तड़फ रहे हैं, वो एक आराम से बैठा है, उसको क्या दिखाई नहीं देता है यार? आपको उम्मीद है कुछ सही जो है सकारात्मक सरकार की तरफ से पहल होगी? नहीं, जैसे मोदी जी जगह जगह पर जाकर बिल की तारीफ कर रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि ये संघर्ष और लंबा चलेगा। आपको उम्मीद नहीं? जल्दी नहीं, अभी जल्दी नहीं, और किसान इसके लिए तैयार हैं। किसानों की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार जो है वो गेंद इधर से उधर फेंकने की उसमें खेल रही है। अभी गेंद जो है वो किसानों के पाले में डाल दी थी कि आप बात के लिए नहीं वार्ता के लिए नहीं आ रहे हैं। अब जो है ये गेंद किसके पाले में रहेगी? नहीं, गेंद की तो कोई बात नहीं है, किसान है, जब जब बुलावा आता है डिस्कस करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसानों ने सरकार के साथ बहुत सारी मीटिंग की है। आपको लग रहा है खाली बस बातचीत होगी, खाना पूर्ति होगी, कुछ हल नहीं निकलेगा? अभी नहीं, अभी नहीं, हल नहीं निकलेगा। नहीं, अभी नहीं। लेकिन सरकार ये भी सोचे कि 26 जनवरी का जो है मौका है, तो उससे पहले नया साल भी आ रहा है, तो उसका शायद प्रेशर, हो कुछ जो बीच का रास्ता। गणतंत्र दिवस है उसका जो जथेबंदियां वो भी दबाव तो बनाएंगी। हाँ, आपको दबाव नहीं तो लगता कि बनेगा। उससे सरकार के ऊपर भी दबाव है? देखो, ये तो 26 जनवरी को पता लगेगा। सवाल यही है कि अब 29 तारीख को जो है वो सरकार के साथ में वार्ता होनी है। सरकार का रुख क्या रहता है, वो सबसे बड़ा जो है वो सवाल है। क्या सरकार जो है कुछ नरम रुख करके सरकार कोई इस कानूनों को होल्ड करने की बात जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई थी, क्या उस बात को सरकार जो है वो एग्री करती है? सरकार जो है इस बात को फिर से कमेटी की तरफ जो है वो भेजने की बात करती है? सवाल यही है। लेकिन यहाँ पर किसानों का जो है वो मीडिया के प्रति भी गुस्सा है और सरकार के प्रति भी गुस्सा है। लेकिन ये भी साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मौसम चाहे भले ही ख़राब हो, लेकिन उनकी चाय जो है वो यहाँ पर गर्म है और उनके जज्बात भी गर्म है, और वो कहीं से
ठंडे होने वाले नहीं हैं। सरकार सोच ले कि उनको क्या करना है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।